गुरुग्राम में हाल ही में 18 बहुमंजिल चिंटल सोसाइटी सेक्टर 109 में 6 मंजिल ड्राइंग रूम के लेंटर धंसने से ये हादसा हुआ, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से मजदूर घायल हो गए। वहीं इस मामले में मालिक समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जो बिना अनुमति से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर गुरुग्राम से संवाददाता शिवानी लोहिया ने डीटीपी आरएस भाट से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। हाल ही में गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसके चलते चिंटल पैराडीसो के डी ब्लॉक में 109 सेक्टर में एक 18 मंजिला की जो इमारत है उसके 6 फ्लोरों की जो छत है वो गिर गई। एक बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत, 2 महिलाओं की जो है मौत भी हो गई। 2 लोगों को जो है 54 घंटे के एक ऑपरेशन के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद उनको बाहर जो है वो निकाल लिया गया। लेकिन सवाल तमाम तरीके के उठ रहे हैं, प्रशासन के ऊपर भी उठ रहे हैं। प्रशासन इसमें कितना एक्टिव है वो हम जो है वो देखेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो डीटीपी आरएस भाट मौजूद हैं, उनके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, आखिर अब तक उन्होंने क्या कुछ जो है एक्शन लिया है, उनसे बात करेंगे। सर, आपके ऊपर भी कई जो है आरोप लग रहे हैं वहां पर, तो उन पर आपने क्या कार्रवाई की है फिलहाल? देखिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों ने ये सोचा कि जी हमने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की रिपोर्ट हमने करवानी थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करता है तो उसमें रूल्स में प्रावधान है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर क्वालिफाइड ही सर्टिफिकेट देंगे। तो इस केस में सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, ओके फाइंड किया हुआ है, तो अब अगर ये हादसा हुआ है तो जिन लोगों ने वो सर्टिफिकेट दिया है वो गलत है। सर, सर्टिफिकेट देने वाले तो गलत हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक सोनम अरोड़ा है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही, 1 साल पहले ही आपको सूचित किया था कि इस तरीके की वहाँ पे एक हादसा भी हुआ था। लेकिन अगर उस समय पे एक्शन होता था तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। ऐसे जी उस समय पर एक्शन जो बनता था वो हुआ है। हमारा कोई भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विंग है नहीं। स्ट्रक्चर ऑडिट कराना भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में नहीं आता था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप चिंटल्स वालों को प्रेस करो और वो स्ट्रक्चर अपना ठीक करें। तो मैंने इमीडिएटली जिस दिन उन्होंने रेज किया उसी दिन मैं ही मौके पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, लेकिन आप आओ, तो मैंने पहुंचकर चिंटल वालों के साथ मीटिंग करवाई। उनको ये कहा गया कि जी आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से चेक करवाएं। अब उनकी रिपोर्ट भी झूठी है तो वो तो भाई उनके स्ट्रक्चर इंजीनियर जाने, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे जी। सर, अभी फिलहाल जो है आपने क्या कुछ किया है? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो है वो कराई गई है? वो लोग जो है आस में बैठे हैं कि अब जो है किसी और की मौत ना हो। देखिए, ऐसे है, ये हादसा बिल्कुल ही रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर था, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है, तो हमें खेद है। लेकिन जो एक्शन बनेगा, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में है, वो एसीएस साहब और डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल कहा है कि जी इसके ऊपर वर्किंग करें। सबसे पहले कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, वो एक ही दिन में सारी इन्वेस्टिगेशन 48 घंटे में पूरी कर सब डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, सब इंजीनियर्स के अगेंस्ट, आर्किटेक्ट के अगेंस्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो, और जो 6ठे फ्लोर पर काम कर रहा था। आप रेजिडेंट से ये भी पूछें कि 6ठे फ्लोर पर जो काम कर रहा था उसने स्लैब में सरिये तक निकाल रखे थे, तो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो उनके नाम भी हमने इंक्लूड करके एफआईआर में नॉन अवेलेबल धाराएं भी लगाकर एफआईआर दर्ज की है। सर, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं 7 फ्लोर से ऊपर के लिए, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है? वो कहाँ रहेंगे? देखिए, आज मैं वहीं जा रहा हूँ रेजिडेंट से मिलने, और उनकी जो अरेंजमेंट है, ये सेकंड एस्पेक्ट है, हम 2 दिन में वो अरेंजमेंट बिल्कुल 100% पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ डीटीपी आरएस भाट, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से चिंटल पैराडीसो वो जूझ रहा है और वहाँ पे किन चीज़ों की परेशानियां जो हैं वो फिलहाल हो रही हैं, और किस तरीके से जो प्रशासन है वो उनको निपटाने में लगा हुआ है। हालांकि कई लोगों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश में प्रशासन अब लग गया है। और रही बात उन लोगों की जो वहाँ पर रहते हैं, उसी टावर में रहते हैं, और उनको अपने आशियानों का अभी ये नहीं पता है कि अब उन्हें कहां पर अपना घर बसाना है, तो उनके लिए भी प्रशासन जो है वो इंतजामों में लग गया है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया।